आचार्य अजय। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल योगा विद अजय में। आज के अभ्यास में हम करने जा रहे हैं पवन मुक्त आसन समूह भाग 1। इस आसन समूह को वात निरोधक समूह भी कहा जाता है। यह आसन समूह आर्थराइटिस, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप तथा जिन लोगों को श्रम साध्य व्यायाम निषेध है उन लोगों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक योग अभ्यासी हैं तो उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आसन समूह हमारे शरीर के जितने भी अस्थिबंध हैं तथा मांसपेशियों को लचीला बनाता है, उच्च स्तर के आसनों को करने में मदद करता है। पवन का अर्थ हुआ वात, मुक्त का अर्थ हुआ किसी चीज को छोड़ना या बंधनों से मुक्त करना, और आसन का अर्थ हुआ हमारे शरीर की विशेष स्थिति। पवन मुक्तासन समूह हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ से उत्पन्न जितने भी दोष होते हैं उनको दूर करता है तथा हमारे प्राण के प्रभाव में जो अवरुद्ध उत्पन्न हो जाते हैं उनको दूर करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। पैरों को शरीर के सामने फैलाकर बैठ जाएं। हथेलियों को नितंबों के पीछे जमीन पर रखें। पैरों की उंगलियों के प्रति सजग रहें। पैरों को सीधा और टखनों को शिथिल एवं स्थिर रखते हुए दोनों पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे आगे की ओर और पीछे की ओर झुकाएं। इस प्रकार श्वास लेते हुए तथा श्वास छोड़ते हुए 10 आवृत्तियां करेंगे। यह अभ्यास पैरों की उंगलियों को लचीला तथा मजबूत बनाता है। प्रारंभिक स्थिति में बैठे रहें। दोनों पंजों को पीछे की ओर झुकाते हुए श्वास लें तथा आगे की ओर झुकाते हुए श्वास छोड़ें। इस आसन को गुल्फ नमन कहा जाता है। इसी प्रकार श्वास और प्रश्वास के साथ 10 आवृत्तियां करेंगे। अपनी सजगता को श्वास पे मानसिक गणना तथा पंजों के मूवमेंट पे रखें। आसन हमारे पैरों के टखनों के अस्थिबंधों को मजबूत बनाता है तथा हमारे पंजों को लचीला बनाता है। रिलैक्स। प्रारंभिक स्थिति में बैठे रहें। पैरों को रिलैक्स करें। श्वास लेते हुए दोनों पंजों को दाईं ओर घुमाएंगे तथा श्वास छोड़ते हुए बीच में लाएंगे। फिर श्वास लेते हुए दाईं ओर से और बाईं ओर श्वास छोड़ते हुए पंजों को बीच में लाएंगे। पूरे अभ्यास के दौरान एड़ियां जमीन पे रहें। 10 आवृत्तियां दाईं ओर तथा दाईं ओर 10 आवृत्तियां पूर्ण हो जाने पे 10 आवृत्तियां बाईं ओर से करेंगे। अब हम करेंगे बाईं ओर। श्वास लेते हुए तथा श्वास छोड़ते हुए पंजों की मूवमेंट करेंगे। अपनी सजगता को मानसिक गणना श्वास और पैरों के घुमाने पर रखें। यह आसन हमें आगे पद्मासन, वज्रासन तथा अन्य जितने भी पंजों के बल तथा पंजों का सहारा लेकर किए जाने वाले आसन हैं उनमें उनको करने में काफ़ी लाभदायक है। 10 आवृत्तियां पूर्ण हो जाने पे बैठे रहेंगे। प्रारंभिक स्थिति में शरीर को विश्राम देंगे। दाएं पैर को घुटने से मोड़कर
बाएं हथेली से दाएं पैर के पंजे को पकड़कर बाईं जांघ के ऊपर रखेंगे। श्वास लेते हुए पंजे को ऊपर ले जाएंगे तथा श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। श्वास और प्रश्वास के साथ में करेंगे 10 आवृत्तियां। 10 आवृत्तियां पूर्ण हो जाने पे हम करेंगे इस उल्टी दिशा में, अल्टरनेट डायरेक्शन में करेंगे। श्वास और प्रश्वास के साथ में अपनी सजगता को पंजे की मूवमेंट पे रखें तथा 10 आवृत्तियां पूर्ण हो जाने पे बैठेंगे प्रारंभिक स्थिति में। प्रारंभिक स्थिति में बैठेंगे, करेंगे बाएं पैर से। बाएं पैर को घुटने से मोड़ के रखेंगे दाएं पैर की जंघा पे तथा दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़ेंगे तथा श्वास और प्रश्वास के साथ में करेंगे 10 आवृत्तियां। श्वास लेते हुए पंजे को ऊपर ले जाएं तथा श्वास छोड़ते हुए पंजे को नीचे लाएं। जैसे ही 10 आवृत्तियां पूर्ण हो जाए करेंगे उल्टी दिशा में, अल्टरनेट डायरेक्शन में, श्वास और प्रश्वास के साथ में। बैठेंगे प्रारंभिक स्थिति में, दोनों पैर सामने, दाएं पैर को घुटने से मोड़कर दोनों हथेलियों से दाएं पैर की जंघा को पकड़ेंगे, फिंगर को इंटरलॉक करके तथा श्वास लेते हुए धीरे धीरे घुटने को सीधा करते हुए पैर को ऊपर ले जाएंगे तथा नीचे ले जाएंगे। पैर को अपनी क्षमता अनुसार ऊपर उठाएंगे। प्रयास यह रहे घुटना सीधा रखें। श्वास लेते हुए पैर को ऊपर ले जाएंगे तथा श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे लाएंगे। अपनी सजगता को पैर की गतिशीलता पे रखें। श्वासों पे तथा मानसिक गणना पे 10 आवृत्तियां करेंगे श्वास और प्रश्वास के साथ में। रिलैक्स, पैर को सीधा करते हुए बैठेंगे प्रारंभिक स्थिति में। बाएं घुटने को मोड़ेंगे, दोनों हथेलियों से बाईं जंघा को पकड़ के जितना हो सके पेट की तरफ अपनी जंघा को लाने का प्रयास करें। कमर गर्दन सीधी, दृष्टि सामने, पैर को सीधा करते हुए ऊपर ले जाएं। श्वास लेते हुए तथा श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। अपनी क्षमता अनुसार पैर को सीधा करने का प्रयास। श्वास लेते हुए पैर को ऊपर ले जाएं तथा श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। महसूस करें आसन के द्वारा उत्पन्न होने वाले खिंचाव को। रिलैक्स। दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हथेलियों से जंघा को पकड़ते हुए जितना हो सके अपने
पेट पे सटाने का प्रयास करें। घुटने को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। श्वास और प्रश्वास के साथ में करेंगे 10 आवृत्तियां। धीरे धीरे श्वास और प्रश्वास के साथ में घुटने को घुमाएं। दस आवृत्तियां पूर्ण हो जाने पे करेंगे एंटी क्लॉकवाइज अल्टरनेट दिशा में। सजगता श्वास, मानसिक गणना तथा पैरों की मूवमेंट पे बनाए रखें। इस आसन के साथ में हमारी आंखों का अभ्यास भी हो जाता है। पैर की गति के साथ में अपनी दृष्टि को भी घुमाते रहें, जिससे आंखों का अभ्यास भी होता रहेगा। रिलैक्स। प्रारंभिक स्थिति में दोनों पैर सामने, हथेलियां बगल में। बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दोनों हथेलियों से बाएं पैर की जंघा को पकड़ेंगे। श्वास लेते हुए तथा श्वास छोड़ते हुए पैर को धीरे धीरे वृत्ताकार घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 10 आवृत्तियां पूर्ण हो जाने पे पैर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे श्वास और प्रश्वास के साथ में। रिलैक्स। अगला अभ्यास है अर्ध तितली आसन। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर की जंघा में रखेंगे। पंजे को पकड़ेंगे बाएं हथेली से तथा दाएं हाथ से घुटने को श्वास लेते हुए ऊपर ले जाएंगे तथा श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास और प्रश्वास के साथ में करेंगे 10 आवृत्तियां। जितना हो सके जंघा को अपने चेस्ट से टच करने का प्रयास करें तथा श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे लाते हुए मैट से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास और प्रश्वास के साथ में करेंगे 10 आवृत्तियां। रिलैक्स। दाएं पैर को सीधा करते हुए बैठेंगे प्रारंभिक स्थिति में। बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए रखेंगे दाएं पैर की जंघा पे। दाईं हथेली से बाएं पंजे को ग्रिप करेंगे तथा बाएं हाथ से बाएं घुटने को श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ लाएं तथा श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जितना हो सके दबाएं। श्वास लेते हुए
ऊपर लाना है तथा अपने वक्त से स्पर्श करने का प्रयास करें तथा श्वास छोड़ते हुए नीचे अपनी क्षमता अनुसार करेंगे 10 आवृत्तियां श्वास और प्रश्वास के साथ में। रिलैक्स, बाएं पैर को सीधा करें, बैठें प्रारंभिक स्थिति में। अब करेंगे श्रोणी चक्र का अभ्यास। दाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए रखेंगे दाएं पैर को बाएं पैर की जंघा पे। बाईं हथेली से दाएं पैर के पंजे को पकड़ेंगे तथा दाईं हथेली से जंघा को घुमाएंगे क्लॉकवाइज श्वास और प्रश्वास के साथ में। ऊपर की ओर लाते हुए श्वास लेंगे तथा नीचे की ओर ले जाते हुए श्वास को छोड़ेंगे। करेंगे एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में श्रोणी चक्र का अभ्यास। श्वास और प्रश्वास के साथ में 10 आवृत्तियां करेंगे। दाएं पैर को सीधा करते हुए बैठेंगे प्रारंभिक स्थिति में। बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए रखेंगे दाएं पैर की जंघा पे। दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़ते हुए बाईं हथेली से घुटने को पकड़ेंगे, घुमाएंगे वृत्ताकार दिशा में। श्रोणी चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास और प्रश्वास के साथ में करेंगे 10 आवृत्तियां क्लॉकवाइज। श्वास लेते हुए घुटने को ऊपर ले जाएं तथा श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 आवृत्तियां पूर्ण हो जाने पे करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। श्वास लेते हुए तथा श्वास छोड़ते हुए अभ्यास करते रहें। सजगता अभ्यास पे। रिलैक्स, बाएं पैर को सीधा करते हुए तथा हथेलियों को बगल में रखते हुए बैठेंगे प्रारंभिक स्थिति में।
दाएं पैर को मोड़ते हुए एड़ी को दाएं जंघा से लगाएंगे। बाएं पैर को मोड़ते हुए दोनों पंजों को मिला लेंगे। हथेलियों से पकड़ेंगे दोनों पंजों को। फिंगर्स को इंटरलॉक करके तलुओं को मिलाने का प्रयास करें। श्वास और प्रश्वास के साथ में सेक करेंगे दोनों थाई को 20 से 30 राउंड। आवृत्तियाँ पूर्ण हो जाने पे बैठेंगे प्रारंभिक स्थिति में। श्वास लेते हुए उंगलियों को खोलेंगे तथा श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बनाएंगे। उंगलियों को जितना खोल सके खोलना है तथा हथेलियों को टाइट करना है। श्वास और प्रश्वास के साथ में करें 10 आवृत्तियाँ। रिलैक्स, हथेलियों को रखेंगे घुटनों पे। अगला अभ्यास मणिवन नम। हथेलियों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए श्वास लेंगे तथा नीचे लाते हुए श्वास छोड़ेंगे। करेंगे 10 आवृत्तियाँ श्वास और प्रश्वास के साथ में। रिलैक्स, अगला अभ्यास मणिवन चक्र। धीरे से मुट्ठी बनाएंगे तथा कलाई को घुमाएंगे श्वास और प्रश्वास के साथ में क्लॉकवाइज। 10 आवृत्तियाँ करें श्वास और प्रश्वास के साथ में। करेंगे एंटी क्लॉकवाइज श्वास और प्रश्वास के साथ में 10 आवृत्तियाँ। धीरे धीरे घुमाएंगे कलाइयों को। यह अभ्यास हमारे कलाइयों को लचीला बनाता है तथा मजबूत बनाता है तथा वात रोगों में काफ़ी लाभदायक है। गठिया तथा जिनके जॉइंट स्टिफ रहते हैं उनके लिए यह अभ्यास काफ़ी लाभदायक है। अगला अभ्यास है कोहनी नमन। श्वास लेते हुए भुजाओं को आगे फैलाएं तथा श्वास छोड़ते हुए कोहनी से मोड़ते हुए उंगलियों का स्पर्श करें कंधों पे। करेंगे 10 आवृत्तियाँ श्वास और प्रश्वास के साथ में। यह अभ्यास हमारी भुजाओं को मजबूत बनाता है तथा लचीला बनाता है।
रिलैक्स, दोनों हाथ घुटनों पे। अगला अभ्यास है स्कंद संचालन। दोनों भुजाओं को बगल से फैलाएंगे तथा कोहनियों को मोड़ते हुए उंगलियों से स्पर्श करेंगे कंधों को तथा धीरे धीरे इस कंधों को घुमाते हुए करेंगे श्वास और प्रश्वास के साथ में 10 आवृत्तियां क्लॉकवाइज। यह अभ्यास हमारे कंधों को लचीला बनाता है तथा फ्रोजन शोल्डर और कंधे की स्टिफनेस को दूर करता है। जो व्यक्ति घंटों ऑफिस में बैठ के काम करते हैं तथा उसके द्वारा जो जकड़न उत्पन्न हो जाती है उसको दूर करता है। ये एंटी क्लॉकवाइज श्वास और प्रश्वास के साथ में कंधों को धीरे धीरे घुमाएं और कोहनियों को स्पर्श करने का प्रयास। गर्दन रिलैक्स रहेगी। अपनी गर्दन पे कोई भी तनाव उत्पन्न ना करें। रिलैक्स, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर रिलैक्स करेंगे। अब करेंगे ग्रीवा संचालन का अभ्यास। श्वास लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर ले जाएं तथा श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। करेंगे 10 आवृत्तियां श्वास और प्रश्वास के साथ में। अभ्यास के दौरान आँखों को खुला रखें और धीरे धीरे अभ्यास करें। जो लोग सर्वाइकल से ग्रसित हैं वह आगे झुकने का अभ्यास ना करें। रिलैक्स करेंगे। द्वितीय अभ्यास श्वास लेंगे तथा श्वास छोड़ते हुए देखेंगे राइट साइड। फिर श्वास लेते हुए गर्दन को बीच में लाएं तथा श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। श्वास और प्रश्वास के साथ में करें 10 आवृत्तियां। अभ्यास के दौरान कंधों को रिलैक्स रखें तथा भुजाओं को रिलैक्स रखें। लेंगे तृतीय अभ्यास। श्वास लेंगे तथा श्वास छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड झुकाएं। श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर लाएं तथा श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। श्वास और प्रश्वास के साथ में करेंगे 10 आवृत्तियां। अभ्यास के दौरान कंधों को रिलैक्स रखें, आंखें खुली। जितना हो सके क्षमता अनुसार गर्दन को झुकाएं।
करेंगे। चतुर्थ अभ्यास, श्वास लेंगे तथा श्वास छोड़ते हुए गर्दन को घुमाएंगे क्लॉकवाइज तथा श्वास लेंगे, गर्दन को बीच में लाएं तथा श्वास छोड़ते हुए रोटेट करेंगे राइट से लेफ्ट। श्वास और प्रश्वास के साथ में करें 10 आवृत्तियां। राइट साइड 10 आवृत्तियां पूर्ण हो जाने पे करेंगे लेफ्ट से। इनहेल सेंटर, एक्सेल करते हुए लेफ्ट से राइट। करें 10 आवृत्तियां श्वास और प्रश्वास के साथ में। अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे गर्दन को घुमाएं। जो लोग उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित हैं तथा जिनको चक्कर आने की समस्या है, वह इस अभ्यास को किसी योग्य शिक्षक के निर्देशन में ही करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित लोग आगे झुकने का अभ्यास ना करें। अभ्यास हमारी गर्दन की मांसपेशियों को लचीला बनाता है तथा भविष्य में हमें सर्वाइकल से पीड़ित ना होना पड़े, उसे हमें बचाता है। रिलैक्स। इस आसन समूह में आपने देखा कि किस प्रकार हम इन आसनों के द्वारा अपने अस्थिबंधों को, मांसपेशियों को लचीला बना सकते हैं तथा प्राण के प्रवाह को शरीर में सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। वात के असंतुलन के कारण जितने भी रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, उनको हम इस आसन समूह के माध्यम से दूर कर सकते हैं तथा जो आगे हमारे शरीर में कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, जैसे साइटिका, आर्थराइटिस, फ्रोजन शोल्डर, नी पेन, इन रोगों को उत्पन्न होने से भी हम बचा सकते हैं। तो इस आसन समूह को हमें नित्य अपने अभ्यास में लाना है, जिसके द्वारा हम अपने शरीर को लचीला बना सके, शरीर को स्वस्थ रख सके। तो आप सभी का धन्यवाद। भी इसी प्रकार अभ्यास के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तथा इसी प्रकार अपने जीवन को स्वस्थ बनाते रहें। धन्यवाद।